पिंकी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को समझाती है, बेटा मैं दाना चुगने के लिए बाहर जा रही हूँ। आप अपने घोंसले से बाहर मत आना। अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे या फिर कोई दिखाई दे तो आप घोंसले में ही छुप जाना, लेकिन अपने घोंसले से बाहर मत आना। मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। जब मैं आऊँ आपको आवाज़ दूँ तभी आप बाहर आना, इससे पहले आप बाहर मत निकलना। ये कहकर पिंकी चिड़िया अपने दूसरे खेत में चली जाती है। उसे अपने और बच्चे के लिए दाना लेने जाना था। तभी वहाँ पर किसान आता है और अपने खेत के चारों तरफ घूमकर अपनी फसल का हालचाल लेता है। जब पिंकी चिड़िया घर आती है तब पिंकू चिड़िया को पूरी बात बताता है। वह बोलता है, मम्मा आज खेत में किसान आया था। वह खेत को चारों तरफ से देखकर गया है। मुझे लगता है कल वो खेत में कटाई शुरू कर देगा और अपना घर छूट जाएगा। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल कोई भी खेत को काटने के लिए नहीं आएगा और हमारा घर सुरक्षित रहेगा। तुम चिंता मत करो। जब तक कोई खेत को काटने के लिए आएगा हम लोग अपना नया घर ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया दूसरे दिन अपने बेटे को फिर समझाती है और बोलती है, आप बाहर मत आना, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ। तभी पिंकी चिड़िया दूसरे खेत में दाना लेने के लिए चली जाती है। फिर किसान आता है और बोलता है, आज मैं जाकर मज़दूरों को बोलूँगा वो मेरे खेत की कटाई शुरू कर दे। मेरी फसल पककर तैयार हो गई है। अगर अब कटाई नहीं की तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। जब पिंकी चिड़िया आती है तब पिंकू बताता है, मम्मा किसान आया था, वो बोल रहा था मैं कल मज़दूरों को भेजूँगा फसल की कटाई के लिए। अगर फसल नहीं काटी तो फसल खराब हो जाएगी। अब कल मज़दूर आएंगे और खेत की कटाई करेंगे और हमारा घर टूट जाएगा। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा और हमारा घर यहीं पर सुरक्षित रहेगा। ऐसे कोई किसी का काम नहीं करता है। मैं जो आपके लिए दाना लेकर आई हूँ आप उसे खाओ और आराम से रहो। अगले दिन किसान आता है और देखता है कि मज़दूरों ने खेत में कोई कटाई नहीं की है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर बोलता है, मज़दूरों ने तो कटाई नहीं की, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और फिर कटाई शुरू करवाऊंगा। पिंकी चिड़िया आती है। जब पिंकू बताता है, मम्मा किसान आया था, वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मज़दूरों ने तो खेत की फसल की कटाई नहीं की। अब वह बोल रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा और रिश्तेदारों से खेत की फसल की कटाई करवाऊँगा। दूसरे दिन किसान आता है, देखता है कि रिश्तेदारों ने भी फसल की कटाई नहीं की। तभी वह बहुत ज़ोर से गुस्से में हो जाता है और कहता है, रिश्तेदार भी सिर्फ नाम के हैं, कोई किसी के काम नहीं आता है। ऐसा कहकर वह खुद खेत की कटाई करने का फैसला करता है। वह गुस्से में लाल हो जाता है और देखता है कि उसके खेत में एक चिड़िया है और उसका बच्चा है और उनका घोंसला है। वह बोलता है कि तुम और मेरे खेत में ही डेरा लगाए बैठे हो, ज़रा रुको, शाम तक मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तभी किसान खेत की आधी फसल को काट देता है और सोचता है, मैंने व्यर्थ में ही दूसरों से उम्मीद लगा रखी थी। आज मैंने अपना काम शुरू किया
तो मैंने आधे खेत की फसल काट दी। मैं कल और परसों में 2 दिन में मेरा पूरा काम खुद ही ख़त्म कर लूँगा। तभी पिंकू बोलता है, मम्मा आपको कैसे पता लगा कि अभी खेत में कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है? मुझे तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जब मैंने किसान को सुना कि वह कभी मज़दूर की बोल रहा है तो कभी रिश्तेदारों की बोल रहा है, मुझे तो चिंता हो रही थी। आप बताओ। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा मुझे इसलिए पता था कि अब तक किसान दूसरों पर काम के लिए थोप रहा था। अब तक उसने खुद काम करने का मन नहीं बनाया था और दूसरों के ऊपर छोड़ा हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही मनोरंजक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको काव्या टून्स पर आने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए रोज़ाना नई कहानियाँ लाते रहें।